इसका प्रचलित नाम किस रूप में माना जाता है? क्या नाम होता है इसका प्रचलित नाम? विरंजक चूर्ण। बिल्कुल, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? विरंजक चूर्ण बोलते हैं, है ना? यहाँ पर हम इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, है ना? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण हम इसको कह सकते हैं। अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं और हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विरंजक चूर्ण। इसका जो दूसरा नाम है बेटा, ये दूसरा नाम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना? दूसरा क्या नाम है? कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये इसका सेकंड नेम हो गया, है ना? इस प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, दूसरा क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो क्रिया करके क्या बनाता हो? विरंजक चूर्ण बनाता हो, है ना? तो विरंजक चूर्ण कैसे बन सकता है वो बताना है। किस पदार्थ से बनता है बेटा? उस पदार्थ का नाम बताना है। नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके, किससे क्रिया क्रिया करता है? क्लोरीन से, है ना? क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, विरंजक चूर्ण बनाएगा, है ना? कौन सा पदार्थ है? तो ये देखेंगे तो यहाँ पर होता है बेटा CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो ना कैसे रिएक्शन बनाता है। उस पदार्थ का नाम बताना जिससे विरंजक चूर्ण बनेगा, है ना? क्लोरीन से। किससे क्रिया करेगा? क्लोरीन से। यहाँ पर Cl2 से भी क्रिया करेगा, और जैसे Cl2 से भी क्रिया करता है तो ये मालूम क्या बना देता है? CaOCl2। ये बन गया विरंजक चूर्ण, और प्लस इसमें H2। तो रिएक्शन भी याद रखने में, क्या रखने? रिएक्शन को भी याद रखना है ना? इस प्रकार से विरंजक चूर्ण बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा। ठीक है ना? अच्छा, ये कह रहा है बेटा कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच कितना होगा? PS7। लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला करता, मैंने बताया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, कुछ तो याद रहा तुम्हें, है ना? और क्या हो सकता है बेटा? मैं बताऊंगा अभी क्या होता है ना? देखो मैंने एक शब्द बताया था, आनी। आ का मतलब हो गया अम्ल, नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करेगा? ये आ से मतलब था अम्ल, और नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये लाल लिटमस को नीला है, ये लाल को नीला कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये तो अम्ल था, लेकिन ये क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा, है ना? जो क्या करता है, किसको करता है बेटा? देखो यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा, क्षार होगा। तो क्षार का जो पीएच होता है ना बेटा, क्षार का जो पीएच होगा वो 7 से अधिक होता है। कितने से? ग्रेटर देन 7, 7 से अधिक होगा, है ना? यानी कि 8 भी हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है ना? 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 14 तक होते पीएच, है ना? 7 से 14 तक, क्योंकि ये क्षार है। और यदि अम्ल होता है, मान लीजिए अम्ल होता है, ये कहता है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो अम्ल का होगा 1 से लेकर के लेस देन 7, 7 से कम होगा, 7 से कम। और जो तुमने बताया इसका पीएच 7 होगा, तो 7 होता है जल का, ये उदासीन होता है। ये ना अम्ल का होगा बेटा, न क्षार का होगा, है ना? पीएच मान ना अम्ल का होगा न क्षार का होगा, इसलिए इसको 7 कहा है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आ सकता है। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई बेटा? इस प्रकार से हम कह सकते हैं अम्ल के, यहाँ पर जो लाल लिटमस को नीला कर देगा उसका पीएच मान कितना होगा? पीएच 7 से ज्यादा होगा, है ना? ग्रेटर देन 7, 7 से अधिक। ठीक है? अनीसा बेटा, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अनीसा, अनीसा नहीं, विनीता, सॉरी। अनीसा के नाम से। ठीक है? तुम स्कूल नहीं आए थे कल?
आ जाओगे? चलो इसके बाद देखते हैं बेटा। देखो, इसमें है किसी विलयन की, देखो किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापन हेतु प्रयुक्त स्केल को कहते हैं। जो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन करते हैं, इसको नापते हैं, नापने के लिए, है ना। मापन में नापना हो गया उसको, है ना। उसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, कोई विलयन हमारे पास है और उसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापते हैं, है ना। तो उस मापन के लिए प्रयुक्त कौन सा स्केल होता है, उसको बोलते हैं, कौन सा स्केल बोलते हैं उसको? पीएच स्केल। बिल्कुल, उसको बोलते हैं पीएच स्केल, है ना। पीएच स्केल मैंने बताया था, एक ऐसा स्केल होता है, यहाँ ऐसे बना हुआ रहता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसा, है ना। और इसमें नंबर लगे रहते हैं, जैसे यहाँ पर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, है ना, 6, 7, यहाँ 7 हो गया, है ना। फिर 8 होगा, 9, 10, 11, है ना, 12। इनके कलर होते हैं बेटा अलग अलग, 13, है ना, 14, इस टाइप से। अब मान लीजिए एक पीएच स्केल देखते हैं आप, है ना, कोई पीएच स्केल होगा, यहाँ से मैं देखता हूँ, ऑनलाइन देखते हैं पीएच स्केल, है ना। पीएच स्केल किस प्रकार से हो सकता है? पीएच जो स्केल होता है, यहाँ पर यदि हम देखें, हम लिखते हैं पीएच स्केल, है ना। पीएच स्केल की एक फोटो देखते हैं, तो पीएच स्केल की फोटो देखें बेटा, चार्ट, है ना, इस प्रकार से बना होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ अभी नहीं बनाया इसने, यहाँ, हाँ, राइट, नीचे आना, इस फोटो में देखते हैं, है ना। पीएच स्केल का एक चित्र बना रहता है ना। ये तो कुछ और दे रहा, इमेज, हमें तो इमेज चाहिए, यहाँ पर कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, पीएच स्केल की इमेज चाहिए, ठीक है ना। उससे हमें चल पता लग जाएगा, देखो यहाँ पर हमने एक पीएच स्केल की इमेज देखते हैं, मान लीजिए, है ना। तो पीएच स्केल किसी को भी ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है मान लीजिए हमारे, है ना। दिखाई दे रहा है बेटा। अब इस पीएच स्केल में देखेंगे, तो पीएच स्केल में अलग अलग कलर दिखाई दे रहे होंगे आपको। इस इमेज इसको यहाँ लाया जाए, इसी आंसर में लिख आता है इसमें, ताकि हमारे पास हमेशा के लिए रहेगा ना। देखो हम क्या करेंगे, पीएच स्केल को जानेंगे, है ना। तो पीएच स्केल किस प्रकार से हो सकता है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। देखो ये हमारे पास पीएच स्केल आ गया, है ना। थोड़ा छोटा कर देते हैं, और मैं बताता हूँ, इसमें अलग अलग कलर होते हैं, कैसे होते हैं, कलर अलग अलग, कलर के हिसाब से हम पीएच स्केल देखते हैं, है ना। पीएच स्केल क्या करते हैं, कलर के हिसाब से देखते हैं, जैसे उनका कलर होगा उसी के आधार पर हम पीएच स्केल को ले लेते हैं, उनके कलर के आधार पर, है ना। तो कलर के आधार पर, देखो बेटा, अब ये है पीएच स्केल, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है बेटा, पीएच स्केल दिखाई दे रहा है। अब ये है पीएच यस। स्केल, ये है यस बेटा, सर। हाँ ये है बेटा पीएच स्केल, सर है ना। स्क्रीन में दिखाई दे रही। हाँ, एक बार ऑफ वो कर दे बेटा, बंद करके फिर ज्वाइन कर दो। यहाँ से तो दिख रहा है, बाकी बच्चों को दिखाई दे रहा है बेटा, बाकी यस बच्चों को, सर। बाकी बच्चों को दिखाई दे रहा है ना। इसका नेट नहीं होगा ना, स्लो होगा। अब दिखाई दे रहा है बेटा।
Yes, sir. हम्म तो देखो, यहाँ पर यदि जीरो हुआ, अब पीएच इसके लिए है, देखो जीरो वाला ही है। यदि हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें कलर, अलग अलग कलर आ रखे, है ना। इन अलग अलग कलर में देखो बेटा, इन अलग अलग कलर के हिसाब से देखोगे तो ये जीरो वाला है, देखो यहाँ पर जीरो है, ये वाला ये जीरो है ना। इसका बिल्कुल एकदम रेड होगा, जैसे रेड होगा तो उस समझ लीजिए बहुत ज्यादा रेड। तो ये बैटरी एसिड, जो बैटरी एसिड होता है उसका एकदम रेड होता है, तो उसका पीएच होगा जीरो। वन वाले का थोड़ा सा हल्का क्या होगा, ये देखो, ये वाला कलर आ जाएगा। फिर टू वाला होगा तो इस प्रकार से आएगा, थोड़ा धीरे धीरे क्या होने लगेगा, येलोइश कलर होगा। और जो देखो विनेगर होता है उसका ऐसा हो जाएगा, जो टमाटर का हो जाएगा वो इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। उसके बाद कॉफी का, कॉफी भी एसिडिक होती है, उसका इतना हो जाएगा। फिर मिल्क का देखो, मिल्क भी एसिडिक होता है, इतना आ जाएगा। फिर देखो पानी का होगा तो एकदम ग्रीन होगा, है ना। फिर क्या होगा, अब यहाँ तक तो हो गया एसिड का। यदि इस कलर का होगा, मान लीजिए हमने क्या किया, पीएच पेपर लिया ना, नहीं पीएच पेपर लिया, जैसे ये पीएच पेपर लिया हमने, और इस पीएच पेपर को हमने उस एसिड में डाला, एकदम रेड हो गया, इतना आ गया, तो हम कहेंगे उसका पीएच कितना है, पीएच बराबर जीरो। उसका पीएच बराबर कितना आ गया, जीरो। मान लीजिए हमने कहा पीएच पेपर को लगाया और ये वाला कलर आ गया, तो हम कहेंगे इसका पीएच चार होगा। इस कलर के आधार पर होता है ना। पीएच स्केल क्या होगा बेटा, कलर के आधार पर होता है, उनके अलग अलग। मान लीजिए उसका कलर ऐसा है, मान लीजिए इतना है, तो हम कहेंगे इसका पीएच कितना हो गया, पीएच 10 हो जाएगा। इससे मिलाते हैं, इस वाले स्केल से, तो ये है पीएच स्केल, है ना। इनको कलर को मिलाते हैं और जिस कलर का दिखाई देगा उस पीएच पेपर को लेकर के हम उसमें डीप करते हैं संबंधित को, जिस साबुन पे लगाया हमने और उसको देखा वो ऐसा कलर आ गया, तो हमने कहा इसका पीएच कितना है, 12 है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के कलर वो दिखाई देते हैं। तो ये है बेटा पीएच पे, पीएच स्केल, है ना, इसको हम पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पीएच स्केल। ये है पीएच स्केल। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा और क्लियर, ठीक है। देखो पीएच ये कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीला लिटमस है और उसको लाल कर देता है, तो उसका पीएच की संभावना क्या होगी, 7 से कम। हाँ 7 से कम, है ना। यानी कि नीले लिटमस को लाल लाल कर देगा तो इसका मतलब वो 7 से कम है। और 7 से कम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है ना। चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है और सात भी हो सकता है ना। सात नहीं हो सकता है, सात तो उदासीन होगा, ठीक है। एक विलियन जो है क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। लाल लिटमस होता है उसको नीला कर देता है, तो क्या, कौन सा इसका पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा। लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ध्यान रखना है, ये क्षार होगा, पहले हम ये पहचानेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना। यदि पीएच मान माने लेस देन 7 है, तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा, अम्ल होगा, इसको हम अम्ल बोलेंगे। यदि पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, ग्रेटर देन 7, तो ये क्या होगा, बेस हो जाएगा, क्षार जिसको बोलते हैं, क्षारक है, क्षार है ना, क्षारक। और यदि पीएच क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू 7, तो ये उदासीन हो जाएगा, ठीक है ना। तीन चीजें होती, यदि पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पर देखो लाल, लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। जबकि हमने क्या पढ़ा, एक शब्द पढ़ा था, अनी। अनी का मतलब क्या हुआ, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले को लाल करेगा तो अम्ल है, ठीक है ना। तो ये तो लाल को नीला कर दे रहा है, तो लाल को नीला करेगा तो क्षारक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस आ जाएगा, यानी कि इसका पीएच मान ये हो जाएगा। तो आंसर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ ये पहचानना पड़ेगा, ये क्षारक है। ये कैसे, इससे पहचाना हमने परीक्षण से, है ना। क्षारक, याद रखना बेटा, क्षारक है, क्षार। ठीक हो गया। इसके आगे चलते हैं, देखो ये हो गया हमारे पास पीएच 7। अब ये कह रहा है पिरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, फिर क्वेश्चन आया। जो पिरंजक चूर्ण होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, किसी को मालूम है पिरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, CaOCl2।
वेरी नाइस। देखो CaO Cl2, ये है बेटा व्यंजक चूर्ण का सूत्र। ये याद रखना, बार बार हम पूछेंगे भी, है ना। ये इसी प्रकार के रिवीजन, हमें इस चैप्टर का हम रिवीजन करें, सेकंड चैप्टर का। CaO Cl2, ये किसका रासायनिक सूत्र है? व्यंजक चूर्ण का। इसका नाम क्या है बेटा? रासायनिक नाम क्या है? दिव्या बताएगी, दिव्या। दिव्या। आयुष। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बिल्कुल, वेरी गुड। इसने बहुत बढ़िया बताया। इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, है ना। इसको हम बोलते हैं बेटा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और उसका सूत्र क्या है? CaO Cl2। वेरी नाइस, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, एक उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होगा? अभी बताया मैंने। सात। हाँ, गुड। सभी को बताना है, आयुष ने बताया, वेरी गुड, है ना। 7। कितना है बेटा इसका? 7 होता है। जब पीएच से मान 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच हमेशा क्या होगा? 7 होगा। उदासीन का मतलब हुआ न तो वो अम्ल है और ना ही क्षार है, ठीक है ना, तो इसका 7 हो जाएगा। देखो, अम्लीय विलयन का पीएच, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता 7 से कम। है? बिल्कुल, जो अम्लीय होगा वो 7 से कम होगा। बिल्कुल, हमें परफेक्ट आ जाना चाहिए, है ना। 7 से कम होगा तो अम्लीय विलयन हो जाएगा, अम्लीय विलयन, है ना। यानी कि स्मॉल हो जाएगा। अलग टाइप से पूछे मैंने क्वेश्चन है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस गैस देखो यहाँ पर कह रहा है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता होगा? अब देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है बेटा? अम्ल है ना। हाइड्रोक्लोरिक जो गैस है वो अम्ल है, तो उसे लिटमस पेपर के रंग को बदलना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है एक अम्ल है। क्या है बेटे? अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक गैस क्या है? एक अम्ल है। और अम्ल क्या करता है? पता मुझे। नीले लिटमस को लाल। बिल्कुल, जो नीला वाला लिटमस होता है ना, नीले लिटमस को नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है ना, ये काम करता है। लेकिन ये कह रहा है आगे देखो, कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता? ये बदलता नहीं है। हमने शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और शुष्क जो है नीला लिटमस, सॉरी, लिटमस पेपर लिया, तो रंग नहीं बदला उसने, नीले को लाल नहीं किया। क्यों नहीं किया होगा? जबकि तो बदलना चाहिए था इसको। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि यहाँ पर लिखा हुआ शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस और शुष्क लिटमस पत्र है, उसका रंग नहीं बदलता है। तो ध्यान रखना, जो शुष्क HCl होता है, गैस होती है, H+ आयन उत्पन्न नहीं करता। ये करती, H+ आयन नहीं होता इसमें, क्योंकि जब तक इसको क्या नहीं करेंगे, पानी नहीं डालेंगे, तो इसमें H+ आयन नहीं देगा। इसमें ऐसा होता है ना, जो HCl होता है वो क्या करता है बेटा, दो आयनों में टूट जाता है, H+ और Cl-, ऐसे टूटता है। तो इस H+ के संपर्क में जैसे आएगा, तब वो क्या होता है, रंग बदलता है ना। और जब H+ बनेगा ही नहीं, क्योंकि शुष्क अवस्था में वो क्या नहीं होंगे, आयन के रूप में नहीं रहते, तो तब वो रंग नहीं बदलता। देखो, H+ आयन की अनुपस्थिति, अर्थात अम्लीय गुण की अनुपस्थिति के कारण शुष्क लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं होता। अब उसका रंग तभी तो परिवर्तित होगा जब उसे H+ आयन मिलेंगे। अब वो तो शुष्क था, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, यदि हम शुष्क कोई पदार्थ लेते हैं, मान लीजिए जैसे हमने कहा ये अम्ल है, एसिड है, HCl है, और HCl एक या लिक्विड फॉर्म में है, तो तब तो रंग बदलेगा। और यदि वो गैसेस फॉर्म में है और शुष्क अवस्था में है तो रंग नहीं बदलेगा, जब तक वो H+ आयन नहीं देगा। तो यहाँ ध्यान रखना, शुष्क अवस्था में कलर नहीं आता बेटा, ठीक है ना। और उसका रीजन आपको ये लिखना पड़ेगा।
और एक क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में, बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि अधिकांश क्या होता है, अम्ल क्या होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लेकिन शुष्क हाइड्रोक्लोरिक जो गैस है वो क्या नहीं कर पाएगी, लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदल पाएगी, क्योंकि उसमें H+ आयन उत्पन्न नहीं होते हैं, है ना, अनुपस्थित रहते हैं, और अम्लीय गुण अनुपस्थित होने के कारण क्या होगा, लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित तो नहीं होता है। ठीक है, याद रखो। गंधीय सूचक क्या बेटा, किससे कहते हैं गंधीय सूचक? वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार माध्यम में भिन्न भिन्न गंध देते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। वे पदार्थ क्या होते हैं जो अम्लीय माध्यम में अलग गंध देते हैं और क्षारीय माध्यम में अलग गंध देते हैं। उदाहरण क्या हो सकता है बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आयुष बताए। क्या ऐसे कौन से होते हैं गंधीय सूचक? सर प्याज और लौंग। बिल्कुल, वेरी गुड। प्याज हो गया, लौंग हो गया, और एक बच्चा और भी जुड़ा हुआ है, पुंडीर के नाम से कौन जुड़ा हुआ है? राधा तो नहीं है? उपेंद्र पुंडीर के नाम से कौन जुड़ा हुआ है? सर राधा है। हाँ, राधा तुझे भी बताना बेटा, राधा और काजल भी है ना, बीच में बताते रहोगे तब याद रहता है ना। देखो गंधीय सूचक क्या होता है बेटा, गंधीय सूचक होते हैं वे पदार्थ जिनकी गंध क्या हो गए, अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है ना, जिनकी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, गंधीय सूचक क्या होते हैं, अम्लीय माध्यम में अलग हो गंध होगी और क्षारीय माध्यम में अलग गंध होगी, उसे हम बोलते हैं गंधीय सूचक। और इसका उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण है इसका कटी हुई प्याज हो गया। प्याज को यदि हम क्या करेंगे, अम्ल में डालेंगे तो उसकी गंध अलग आएगी, और किस में डालेंगे, क्षार में डालेंगे तो उसकी गंध अलग आएगी, है ना, तो उसको गंधीय सूचक कह सकते हैं, है ना। लौंग का तेल हो गया, है ना, ये सारे के सारे गंधीय सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र बताना। धावन सोडे का रासायनिक नाम और सूत्र बताना। बता बेटा, राधा, राधा को पूछते हैं, रुक बेटा विनीता, राधा को पूछते हैं। धावन सोडा होता है ना बेटा, उसका रासायनिक नाम क्या होता है और सूत्र क्या होता है? अच्छा ये बताइए, क्या नाम है उसका, दिव्या? कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। आयुष, ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बेटा। चल विनीता तुम बता। NaHCO3। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, है ना। हाँ बता बेटा, तुम बताना शायद से। Na सर सर Na2CO3। हाँ NaH नहीं होगा बेटा, हाँ बोल बेटा, दिव्या को बोल रही। Na2CO3। वेरी गुड, यहाँ पर क्या होगा, Na2CO3 होगा बेटा, ये वाला Na2CO3 होगा, है ना। ये ध्यान रखिए, धावन सोडा का सूत्र है, लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। बिल्कुल, वेरी नाइस। इसका नाम होगा सोडियम, और ये होगा कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बहुत बढ़िया। तो हम रिवीजन कर रहे हैं केवल, है ना, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है ना। इस धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, नाम इसका सोडियम कार्बोनेट है, और उसका सूत्र है Na2CO3। तो दोनों चीजें ये ध्यान रखना बेटा, पेपर में हमारे पास ये ध्यान रखना, जैसे पूछा गया है धावन सोडे का रासायनिक नाम, तो नाम लिखो, फिर सूत्र पूछा और सूत्र लिखो, है ना, तो ऐसे ही करना आप लोगों ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है? दोनों चीज लिखनी है ना, यहाँ पर इस प्रकार से देखो, इसको हमने थोड़ा बड़ा बना दिया, कोई बात नहीं, आप सोडियम कार्बोनेट लिखोगे तब भी चल जाएगा, है ना। डेका हाइड्रेट इसलिए क्या, इसमें 10 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होते हैं, H2O के होते हैं। भले ये इतना भी सही है, Na2CO3 सही है ना, लेकिन थोड़ा सा जानकारी यदि हम और बढ़ा दें तो हम और बढ़िया हो जाएगा Na2CO3, ये होगा।
और इसमें 10 मॉलिक्यूल क्या होंगे, H2 होंगे। ठीक है ना, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। 10 हाइड्रेट है बेटा, 10 इसमें जल के अणु है। याद रखना, नहीं तो इतना भी पॉसिबल है, इतना भी सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं बेटा उसमें। अच्छा, बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताने, क्या क्या उपयोग होते हैं? किसी को मालूम है या नहीं? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaSCO3। वेरी नाइस, NaSCO3। वेरी गुड, वेरी। अब बहुत अच्छा पढ़ने लगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पर होता है बेटा NaHCO3, ये किसका सूत्र हुआ? बेकिंग सोडा का। ठीक है ना, इसका रासायनिक नाम क्या है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। बिल्कुल, सोडियम बाइकार्बोनेट, या जैसे तुमने पहले बताया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं बेटा इसको, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, दोनों। वेरी नाइस, है ना। तो कितने अच्छे बच्चे हो गए आप लोग सब। ठीक है, आप सारे जवाब देने लगे। देखो, अब इसका देखो उपयोग क्या हो सकता है। इसका उपयोग क्या होता है बेटा? इसका उपयोग होता है प्रति अम्ल औषधि के घटक के रूप में। प्रति अम्ल औषधि घटक के रूप में, एंट एसिड बोलते हैं इसको, एंट एसिड बोलते हैं। यानी कि जो एसिडिटी होती है ना हमारे शरीर में, जैसे माना क्या होगा, पेट में एसिडिटी बन गई, एसिडिटी में खट्टे डकार आने लग गए, है ना, तब तो एसिडिटी तो होती ही हो, है ना। तो उसमें उसके लिए हमें क्या काम करता है, बेकिंग सोडा यूज करते हैं। बेकिंग सोडा को थोड़ा सा लिया जाता है, तो वो क्या कर देता है, एसिड को खत्म कर देता है। यहाँ पर क्या लिखा है इसने, प्रति अम्ल, प्रति अम्ल औषधि, और इसको हम एंटी एसिड भी बोलते हैं, एंटी एसिड औषधि के रूप, है ना। तो एक तो हो गया ये वाला काम। दूसरा होता है बेटा इसमें अग्निशामक यंत्र के रूप में। अग्निशामक यंत्र जानते हैं? आग बुझाने वाले यंत्रों में, उसमें भी सोडियम कार्बोनेट डाल दिया जाता है। उसमें क्या कर देते हैं, सोडियम कार्बोनेट, किसमें, जो बना रहता है आग बुझाने वाला, है ना, उसमें भी हम प्रयोग करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है। और तीसरा क्या है, देखो बंद होता है, बंद तो आप लोगों ने खाए होंगे, बंद हो गया, ब्रेड हो गया, की फैक्ट्री में, यहाँ पर भी उसका प्रयोग होता है। हमने तीन बता दी, उसने दो पूछा, हमने तीन बता दी, है ना। इस प्रकार से ये क्या होता है बेटा, इन जगहों पर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा अम्ल, सोडा अम्ल अग्निशामक के घटक क्या है? सोडा अम्ल अग्निशामक के घटक क्या है? यहाँ पर जो अग्निशामक यंत्र होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती होगी? अग्निशामक जानते हैं? आग बुझाने वाले, उनमें कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती है? तो देखो बेटे, इसमें मिलाई जाती है, देखो, एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, या सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो यहाँ पर क्या होगा, NaHCO3, एक तो मिलाया जाता है। और दूसरा इसने कहा, ये कहा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता था? कोई तो जानता है इसको? हाँ, प्लीज। H2SO4। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, एक तो सोडियम कार्बोनेट होता है और दूसरा H2SO4। अब उसमें इस प्रकार से देखो, जैसे हमने एक वो बनाया रहता है ना, एक छोटा सा ट्यूब टाइप ऐसे रहते, है ना। तो इसमें क्या होता है, यहाँ नीचे भरा हुआ रहता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पाउडर भरा रहता है, ऐसे पाउडर भर दिया। और यहाँ बीच में एक नली होती है ऐसे, और जैसे हम इसको प्रेस से ऊपर से ढक्कन से जोर से मारते हैं, तो एसिड क्या होता है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड इस पाउडर में मिल जाता है। और जैसे पाउडर में मिलेगा, उससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा, उससे हम क्या करते हैं, आग बुझाते हैं। परसों हमने ट्यूब टेस्ट ट्यूब में नहीं किया था, हमने लिया था, एक टेस्ट ट्यूब ली थी, बॉयलिंग ट्यूब।
और उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला था, है ना। ऊपर से क्या क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड डाला। जैसे डाला तो क्या हुआ, गैस निकलने लगी थी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है क्वेश्चन, देखो 2 बिलियन है, 2 बिलियन ए और बी के पीएच मान क्रमशः 5 और 8 है। 2 बिलियन है, 1 बिलियन का ए का है 5 और बी का है 8, है ना। इनमें से कौन सा बिलियन क्षारीय होगा? कौन सा होगा बेटा, क्षारीय होगा? बी। बी होगा। सर बी। क्यों बी क्यों होगा? क्योंकि वो 7 से ज्यादा है। बिल्कुल, जो 7 से ज्यादा होगा ना बेटा, 7 वाले से वो क्षारीय हो जाएगा। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा, पीएच ग्रेटर देन 7, तो इसका मतलब वो क्षारीय होगा, 8 है ना। तो ये तो अम्लीय है। और 7 से कम होगा, पीएच मान यदि 7 से लेस देन 7 है, तो क्षारीय होगा, सॉरी अम्लीय होगा। कैसे होगा, अम्लीय होगा। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे होंगे। और यदि 7 होगा तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। वो ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, है ना। वेरी गुड, यहाँ पर बी क्षारीय है ना। वेरी गुड। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा, वो तो अम्लीय वर्षा हो रही है, आप आजकल बहुत होती है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में एसिडिक नेचर हो जाता है। क्या होता है बेटा अम्लीय वर्षा? वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है। बिल्कुल, वेरी गुड। जो वर्षा का जल होता है ना, बारिश का पानी होता है, यदि उसका पीएच मान क्या होगा, 5.6 से कम हो जाए। माना बारिश के पानी का पीएच मान यदि हमने चेक किया तो 5.6 से कम हो गया, तो हम बोलते हैं उसको ये अम्लीय वर्षा है। कौन सी वर्षा है, अम्लीय वर्षा, है ना। तो जब उसका वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन। आजकल होती है अम्लीय वर्षा, है ना। जैसे जो फैक्ट्रियां होती है ना बेटा, उन फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, तो वो क्या होता है, वायुमंडल में जाता है, और बहुत सारी चीजें आती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो वो क्या होता है, पानी के साथ मिलता है, और पानी के साथ क्या हो जाता है, एसिडिक रेन होने लग जाती है, अम्लीय वर्षा होती है ना। उस अम्ल की वर्षा से हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाता है। या जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो ताजमहल है ना, ताजमहल का रंग हल्का सा पीला होने लग गया, तो बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं इससे, है ना। तो एसिड क्या हो गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड बहुत सारी गैसें आ रही हैं, जिससे क्या हो गया, हम वर्षा, जो वर्षा हो गया बारिश में आता है, यहाँ वायुमंडल में हो गया, ऊपर से बारिश हुई, उस बारिश के साथ वो अम्ल मिल करके नीचे आ गया, तो उससे क्या हो जाता है, एसिडिक। तो हम क्या कहें कि जो वर्षा का जल है, उसका पीएच मान यदि कितने से, 5.6 से कम हो गया, तो कैसी वर्षा हो जाएगी, अम्लीय वर्षा हो जाएगी। याद रखना होता है ना। बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताने, फिर दोबारा क्वेश्चन यही आया कि बेकिंग सोडा का दो उपयोग बताना। बताओ तो बेटा क्या उपयोग हो सकते हैं। बेकिंग सोडा है, उसके दो उपयोग है। क्या दो उपयोग हो सकते ब्रेड की फैक्ट्री में, हैं? हाँ, ब्रेड बंद की फैक्ट्री में, बहुत बढ़िया। अग्निशामक यंत्र में। बिल्कुल, और वेरी गुड। एक और भी बताया था, एक तो अग्निशामक यंत्र में बताया था, ब्रेड की फैक्ट्री में बताया था, और कहाँ पर प्रयोग हुआ था? एंटासिड के रूप में। हाँ बिल्कुल, एंटासिड के रूप में। एंटासिड प्रति अम्ल के रूप में, है ना। देखो, प्रति अम्ल औषधि के घटक के रूप में, प्रति अम्ल औषधि घटक के रूप में, अग्निशमक यंत्र के रूप में, बंद हुआ ब्रेड की फैक्ट्री में। ठीक है, ये तीन होता है, तीन याद रखो। वैसे सफाई की काम में आता है, बेकिंग नहीं, वो तो साबुन सोडा था, सॉरी, ये नहीं आता बेकिंग सोडा, है ना। पूरियों को बनाने में भी काम करते हैं, इसको पूरियां बनाते हैं इससे, है ना। पूरियों में भी डाल दिया जाता है, लेकिन पर हमने ये तीन लिख रहे हैं ना, ये तीन इंपॉर्टेंट। पूरी वाल तो ऐसे ही याद रह जाएगा। अच्छा, सोडा अम्ल जो है अग्निशामक के क्या क्या घटक होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं बेटा इसमें? जो सोडा अम्ल अग्निशामक है, ये घटक क्या है?
घटक का मतलब उसमें कौन कौन सी चीजें मिली हुई रहती सल्फ्यूरिक एसिड, है। और दूसरा एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल मिला रहता है दूसरा बाइकार्बोनेट, है। सोडियम बाइकार्बोनेट। वेरी गुड, देखो। अच्छा, अच्छा। तो सोडा अग्निशामक यंत्रों में एक तो रहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिला रहता है। इन दोनों के मिले होने से ये दो घटक हैं बेटा, इसके दो घटक हैं, दो चीजों से मिलकर बना होता है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं क्या? ये बस सेम रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, ये वाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन को गर्म करने पर क्या होता है? इसमें प्रयुक्त रासायनिक समीकरण भी दीजिए। जब हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो इससे क्या होगा? क्या होता है बेटा? जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होगा? किसी को मालूम है कुछ हो सकता है इसमें? ये बनाने की विधि है बेटा किसी की, ये किसी चीज को बनाने की विधि है। आप बताओ किस चीज को बनाया जाता होगा इसमें? बताओ बेटा क्या बन सकता है? मालूम हुआ? इससे बनता है, क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा बेटा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? बताओ बेटा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? Na2CO3। वेरी गुड, Na2CO3। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, ये रिएक्शन बताई थी मैंने आप लोगों को, है ना। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। देखो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमें बना सोडियम कार्बोनेट। क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। और H2O बना साथ साथ में, इस प्रकार से हो गया। ठीक है ना। आज